वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था, एल्टीट्यूड निकालना, एल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालना, मीडियन के इक्वेशन निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालना। फिर हम लोग ने सीखा था कि जब अगर दो एल्टीट्यूड मिलते हैं तो वो ऑर्थो सेंटर होता है, दो मीडियन मिलते हैं तो वो सेंट्रॉइड होता है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वो सर्कम सेंटर होता है। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज actually sum number 12 is find the equation of altitude of triangle whose vertices are। तो सारे altitude निकालने। sum number 13 ऐसा है कि find the equation of perpendicular bisector। तो ठीक है, perpendicular bisector है। so let's start with the sum 12 sum। क्या बोलता है 12 sum? Find the equation of altitude of the triangle whose vertices are। तो मेरे वो स्टेप्स अगर याद रहेंगे ना तो ये सम हो जाएगा। ए बी सी, पहला वर्टेक्स है 2,5, दूसरा वर्टेक्स है 6,-1, तीसरा वर्टेक्स है -3 और इधर -4, बच्चों में पूरा सम सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। चलो ये मेरा एल्टीट्यूड नंबर 1 है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एल्टीट्यूड AD। तो याद है एल्टीट्यूड के लिए पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ BC, व्हाट इज स्लोप ऑफ BC? y2 minus y1 upon, so now y2 minus y1 -3 plus 1 upon -4 -6, तो -2 by -10, 1 by 5। Therefore slope of altitude will be AD है ना उसका नाम, उल्टा एंड साइन चेंज, तो उल्टा करेंगे तो 5 और साइन चेंज, तो ये हमारा m हो गया। और अब इसका अगर मुझे m मिल गया है तो a तो अपने को पता है और m क्या है? सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m x minus x1, y minus 5 minus 5, let's solve। therefore y minus 5 minus 5x plus 10, 5x plus y उधर ले जाओ is equal to 50 is equation of altitude। तो पहला एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया। अब दूसरे का आप निकालोगे, मैं नहीं, मैं खाली स्टेप्स देने वाला हूँ। ये तुम्हारा डू इट योर सेल्फ होगा। तो स्टेप दोनों के सेम होंगे, खाली नाम चेंज होगा। स्टेप्स देखो, फॉर एल्टीट्यूड BE, तो इसका स्लोप, तो क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ क्या होगा? वो AC होगा, निकाल लोगे। फिर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का नाम क्या है? BE है, जो होगा उल्टा साइन चेंज। इसके लिए फॉर्मूला आएगा y2 minus y1 upon x2 minus x। बच्चों आ जाएगा ना इसका आंसर। और अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, जिसका नाम है BE, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड B, वो कैसे आएगा? पॉइंट B लोगे और ये तुम्हारा m होगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m, हो गया। और वैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे f, तो CF के लिए तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, सेम चीज।
देन CF का उल्टा और साइन चेंज। अब तुम्हारा एल्टीट्यूड का नाम है CF, तुम्हारे पास C पॉइंट है और M आ गया, फिर से रिपीट। बच्चों करोगे ना? तो ऐसे टोटल 3 इक्वेशन है, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा। 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ऑर्थो सेंटर मिलेगा। पहले निकाला स्लोप, उल्टा करके साइन चेंज, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पहले निकाला स्लोप, उल्टा करके साइन चेंज, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और वैसे B और यहाँ आएगा एल्टीट्यूड CF, एल्टीट्यूड CF। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ी, आई होप कर लोगे यार। मैं करूँ क्या? ये देखो क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो -3 -5 -4 -2, तो ये आएगा 8/6 यानी 4/3, तो ये आ जाएगा -3/4, -3/4। और यहाँ पॉइंट है B क्या है 6, कर लोगे बच्चों? वैसे ही AB के लिए -1 -5 and 6 -2 -6/4 which is -3/2, तो ये होगा 2/3 उल्टा एंड साइन चेंज, तो ये 2/3 हो गया और ये आ गया -4, हो गया। अब तो आप कर सकते हो ना, राइट है बच्चों? और ऐसे 3 इक्वेशन आएंगे, 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और तो सेंटर मिलेगा। परफेक्ट, मिटा दूं? ध्यान दो। नेक्स्ट, अब मैं ना 12 के बाद सम नंबर 14 ले रहा हूँ ताकि हम लोग को एक लिंक में 14 भी सेम सम है, ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर बोला है, यानी A दिया है 2, -2, B दिया है 1, 1, C दिया है -1, 10। परफेक्ट है बच्चों? ऑर्थो सेंटर निकालना, तो वापस एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड, सो फॉर एल्टीट्यूड AD क्या होगा? एल्टीट्यूड AD स्टार्ट करें। स्लोप ऑफ BC, व्हाट विल बी स्लोप ऑफ BC? y2 minus y1 upon x2 minus x1, 10 minus 1 upon -1 minus 1, 9/-2. So slope of altitude AD, that is M, 2/9 by slope point form. What is slope point form? Y minus y1 is equal to M. So your point is A, that is 2, -2. So यहाँ y plus 2, 2/9, x minus 2. So therefore 9y plus 18, 2x minus 4, 2x minus 9y is equal to 22. Equation number 1, that is equation of AD. I hope you understood bachcho. First equation, what is that equation? Yes, बच्चों यहाँ 0 है क्वेश्चन में, मैंने 10 ले लिया ना, हाँ यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 आएगा तो ये
-1/-2, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया -2। करेक्शन करना, यहाँ 10 नहीं था, मैंने 10 ले लिया, तो अब यहाँ आएगा -2। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? होता है यार मिस्टेक, इंसान लिखने में गड़बड़ के, सिखाने में नहीं। सो नाउ y+2 इज इक्वल टू -2x + 4, सो 2x + y इज इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। परफेक्ट, राइट। अब मैं AC के लिए निकालता हूँ, ये BE। सो फॉर एल्टीट्यूड BE, स्लोप ऑफ AC निकालें। अब डायरेक्ट 0 + 2 अपॉन -1 -2, so 2/-3, slope of altitude BE will be 3/2, slope of altitude BE is 3/2। जैसे स्लोप हो गया, पॉइंट हम लोग को पता है, बाय स्लोप पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? 1,1, so y - y1 is equal to m, so 2y 3x minus 2y is equal to 1. This is your equation 2, equation of BE। बच्चों क्लियर है? Equation of BE, I hope you all understood। Now altitudes meet at ortho center, therefore इस इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो ये आएगा 4x + 2y, बच्चों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 4, और ये है 3x - 2y, सो नाउ एडिंग 7x इज इक्वल टू 5, तो पहला x आ गया, नाउ पुट x इन इक्वेशन 1, so 2 5/7, so y will be 2 - 10/7, which is 14 - 10/7, 4/7, therefore ortho center will be 5/7, 4। I hope you understood। अब जेई में अगर आता है तो क्या करने का, बहुत सिंपल सी बात है, ये पॉइंट आता है ना, ये जो ऑप्शन होते हैं ना, एक इक्वेशन में डाल के देखेगा, सेटिस्फाई करेगा, एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेने का, 3 होते हैं ना, एक निकाल लो, और 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों को उसमें डाल के देखो, जो सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा आंसर है, क्योंकि ये पॉइंट कुछ और नहीं, वो ये है 5/7, 4/7। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ो, दोनों इक्वेशन। अच्छा, इसका पिछले वाला सम भी ऐसा ही था, उसमें एक एक्स्ट्रा था, CF निकालना था बस। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है ना बच्चों, या नहीं आता है? नेक्स्ट, अब करते 13 सम। 13 सम में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशंस निकालने। तो ये P हुआ, ये भी आपको ही करना है, एक पार्ट में करूंगा। P क्या है? -1,8। Q क्या है? 4, -2। और R क्या है? -5, -3। बच्चों सबसे पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D ले लेता हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला परपेंडिकुलर से D ले रहा हूँ, D। सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
क्यू आर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये इक्वल पार्ट्स भी होंगे। तो सबसे पहले मैं स्लोप निकाल, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस 3 minus 5, so now it is minus 1 upon, so this will be 1 by 9. I hope this is clear. 1 by 9. Yes. Now slope of perpendicular bisector यानी जो तुम्हारा m बनेगा, उल्टा करके साइन चेंज, यानी ये तुम्हारा m है। अब हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज डी। तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो डी मिल जाएगा हम लोगों को 4 माइनस 5/2 माइनस 2 माइनस 3/2 विच कम्स टू माइनस 1/2। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। तो बच्चों ध्यान दो, पॉइंट क्या है, D विच इज माइनस हाफ माइनस 5/2 एंड स्लोप है माइनस 9 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1, y plus 5/2 minus 9 x plus half। so ये 2y plus 5/2 minus 9 2x plus 1/2, 2 यहाँ से छू, 2y plus 5 is equal to minus 18x minus 9. So 18x plus 2y is equal to minus 14. So now 9x plus y plus 7 is equation of perpendicular bisector of side QR. तो देखो क्यू आर का स्लोप, सॉरी ये BC नहीं आएगा बेटा, यहाँ क्यू आर आएगा। क्यू आर का स्लोप, BC एक्चुअली आदत है वो BC की, तो क्यू आर का स्लोप उल्टा करके साइन चेंज, फिर क्यू आर का ही मिड पॉइंट। तो यानी इसका मतलब आप तुम लोग इसके लिए सॉल्व करोगे, ये हो गया E, और फिर इसके लिए सॉल्व करोगे, ये हो गया F, और कहने से फिर दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो सरकम सेंटर आएगा। तो अब आपको, जैसे मैंने क्यू आर के लिए सॉल्व कर लिया है ना, अब आपको पी आर के लिए सॉल्व करना है। स्लोप उल्टा साइन चेंज एंड मिड पॉइंट उसी का ही, इसी का ही स्लोप, इसी का ही मिड पॉइंट, और फिर स्लोप पॉइंट। और वैसे ही आप लोग पी आर के बाद आप सॉल्व करोगे पी क्यू। स्लोप उल्टा साइन चेंज मिड पॉइंट एंड स्लोप पॉइंट। और इन तीनों इक्वेशन में से, ये इक्वेशन 3 है, ये 2 है और ये 1 है, इसमें से दो को सॉल्व करोगे, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सर्कम सेंटर। आई होप दिस इज क्लियर। हैव अ लुक एट दिस। पहले इसका स्लोप उल्टा करके साइन चेंज मिड पॉइंट, तो कहने से ये बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। डी क्लियर है? पहला इक्वेशन देख लेता हूँ। हाँ बच्चों, राइट है 9x। मैं आपको दे दूँ क्या दूसरे नए वाले बाकी के दो इक्वेशन? एक इक्वेशन आएगा 8x प्लस 22y माइनस 31 इक्वल टू 0।
फिर एक और इक्वेशन आएगा 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0. That's it. आई होप आपको समझाएगी. बच्चों डन, इजी. अच्छा, मीडियन के लिए क्या करते थे? मीडियन अगर होता तो इस पे सम नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए. मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे? मिड पॉइंट. ये ट्राइंगल है, इसका मिड पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट 2 पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट 2 पॉइंट. इस तरीके से आएगा. समझा? आगे बढ़ो. नेक्स्ट बच्चों, ये एक्सरसाइज भी होने हैं, बट बहुत कुछ है सीखना अभी. नेक्स्ट सम 15 सम. बच्चों एक पॉइंट दिया है n जो है 3, -4 is the foot of perpendicular drawn from origin to the line L. Find the equation of line L. मुझे एक बात बताओ, 3, -4 यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 4th क्वाड्रेंट. तो यानी सपोज मैं ये बनाता हूँ, ये है आपकी लाइन L और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका फुट है. ये तो ओरिजिन, ये तुम्हारा n है. बच्चों मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल फॉर्म दिमाग में आ रहा होगा, बट नॉर्मल फॉर्म के लिए एंगल चाहिए. चलो इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ मिल जाएगा, बट आपको नहीं लगता? मैं पहले इसका स्लोप निकाल लेता हूँ. तो कहना इसे स्लोप ऑफ ON y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इसका स्लोप मिल जाएगा 3 - 0 अपॉन -4 - 0. तो बच्चों इसका स्लोप आ गया -3/4. तो कहने से इस लाइन का स्लोप होगा 4/3. स्लोप मिला, पॉइंट मिला. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L will be which is 4/3. उल्टा करके साइन चेंज. और इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, फुट यानी वो उसके ऊपर ही है ना. सो पॉइंट N पता है, M मिल गया. सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म बच्चों? y minus y1 is equal to m. So y plus 4/3. So 3y. बच्चों क्लियर है? अब ये 4x उधर, 4x माइनस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. 24 इज इक्वल टू 0. बच्चों मैंने गड़बड़ कर दिया ना? नहीं. सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया. बच्चों y2 माइनस 4 है, तो ये आएगा -4 - 0 अपॉन, सो आएगा -4/3. तो यहाँ आएगा 3/4. तो ये 3/4 हुआ. तो सॉल्व राइट किया है, सो 3/4. ध्यान दो, इक्वेशन निकाले. सो नाउ 4y plus 16 minus 9. So now our answer will be 3x minus 4y is equal to 25. Is equation of line L. I hope you understood. ये तुम्हारा y2 है ना, और ये तुम्हारा y1 है, सॉरी x1 है, जो मैंने उल्टा कर लिया. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1.
स्लोप। क्लियर है बच्चों? आई होप यू आर अंडरस्टूड। यस। दैट इज ऑल बच्चों ये एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो कि उस एक्सरसाइज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उस सारे कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे और सॉल्व करेंगे। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y is equal to mx plus c. स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1. 2 point form x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1. Double intercept form x upon a plus y upon b is equal to 1. Normal form x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. फिर हम लोग ने सीखा था एल्टीट्यूड के इक्वेशंस निकालना, मीडियन के इक्वेशंस निकालना और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालना। एल्टीट्यूड के लिए स्टेप्स होंगे स्लोप ऑफ द बेस, उल्टा करके साइन चेंज एंड देन स्लोप पॉइंट फॉर्म। मीडियन के लिए पहले मिड पॉइंट फिर 2 पॉइंट फॉर्म। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए बेस का स्लोप उल्टा करके साइन चेंज, उसी का मिड पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोला? बेस का स्लोप उल्टा करके साइन चेंज, उसी का मिड पॉइंट एंड देन स्लोप पॉइंट फॉर्म। और जहाँ दो एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी इक्वेशन निकाल लो दो एल्टीट्यूड के, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जहाँ दो मीडियन मिलते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। बट हम लोग मीडियन के लिए सेंट्रॉइड के लिए इक्वेशन नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हमें वर्टेक्स दिया है क्या फॉर्मूला होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन निकालेंगे दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें जो मिलेगा वो इंटरसेक्शन होगा उसका सर्कमसेंटर। ये सारी चीज़ें हम लोग ने इस एक्सरसाइज में पढ़ी थी। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था कि अगर इक्वेशन और लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन y में होगा, y को पैरेलल है तो इक्वेशन x में होगा। अबाव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। इसके अलावा हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि परपेंडिकुलर हुआ तो x का x ही रहता है, y का y रहता है। रिमेनिंग थिंग्स विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।